I'm स्वाति। आज हम बात करने वाले हैं द मार्केटियर्स के बारे में, जो कि एक न्यूज़पेपर है, एग्रीकल्चर फील्ड से रिलेटेड है। और हमारा उद्देश्य है लोगों को, आप सबको एग्रीकल्चर फील्ड से रिलेटेड इम्पोर्टेंट इश्यूज, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में अवेयर करना। तो आज का युग टेक्नोलॉजीज का युग है। रोज रोज न्यू इन्वेंशंस हो रहे हैं, न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही हैं। हम युवाओं को प्रेरित करना चाहते हैं कि टेक्नोलॉजीज की ओर अग्रसर करना चाहते हैं। गवर्नमेंट हमेशा एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट्स को लेकर बहुत सक्रिय रही है, न्यू स्कीम्स ला रही है किसानों के लिए। और क्योंकि किसान हमारे देश के लिए खेती करते हैं, हमारे देश की पहचान है खेती, हमारे देश की बैकबोन है खेती। तो हमारा जो किसान है वो अनएजुकेटेड भी है, लेकिन हमारा भी कर्तव्य बनता है उसको जागरूक करना। जैसे सरकार नई योजनाएं बनाती है, नीतियां बनाती है, तो उनको सही तरीके तक उन तक पहुंचाना। तो आज के तारीख में अगर किसान के बच्चे पढ़ लिख भी रहे हैं, तो उसके बावजूद भी नई टेक्नोलॉजीज को, नई आविष्कारों को अपना पाने में असमर्थ हो रहे हैं। तो हम हमारे न्यूज़पेपर के जरिए उनको जागरूक करते हैं, नए नए आविष्कारों के लिए हम प्रेरित करते हैं। तो इसी इसी पर बेस्ड हमारा न्यूज़पेपर है। तो हमारे न्यूज़पेपर के अंदर हम कवर करते हैं बेसिकली एग्रीकल्चर, फूड, डेयरी एंड एनवायरनमेंट। तो हम एग्रीकल्चर को अगर हमारा फोकस इन चारों टॉपिक्स के ऊपर रहता है, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर है। जैसे कि एग्रीकल्चर यानी कि खेती, तो हमारा किसान इतनी मेहनत करता है, अन्न उपजाता है, और हमारे देश की रिवेन्यू भी 70% रिवेन्यू जो है वो खेती से आता है। तो जितनी भी मेहनत करके वो आता है, तो कई बार ऐसा होता है कि उसको उतना उतना उसको लाभ नहीं मिल पाता। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि उसको अवेयरनेस ना हो, कि अगर वो नई टेक्निक को अपनाता तो हो सकता है कम समय में बेहतर रिजल्ट आते उसको, अगर टेक्निक्स का उसको पता होता। जो टेक्निक्स नई आ रही हैं, इन्वेंशंस नई आ रही हैं, तो हम हमारे न्यूज़पेपर में ऐसे टेक्निक्स, इन्वेंशंस के बारे में बताएंगे उसको, कि जिससे उसको प्रॉफिट्स कमाना के बारे में इजीली इंफॉर्मेशन मिलेगी, कि कैसे कम समय में अच्छी टेक्नोलॉजीज का यूज करके हम प्रॉफिट कैसे कमा सकते हैं। इससे जुड़े हुए बहुत से आर्टिकल्स आते हैं जो कि हम न्यूज़पेपर में पब्लिश करते रहते हैं, जो कि किसानों की अवेयरनेस के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि किसान ऐसा है कि अगर वो इतनी मेहनत करता है, तो कई बार ऐसा हो जाता है कि उसकी मेहनत के लिए प्रकृति की मार उसको झेलनी पड़ जाती है। कभी कभी उस असमय बारिश का हो जाना, और प्राकृतिक आपदाएं आ जाती हैं, बाढ़ आ जाती है, तो ये सब से भी उसको बहुत परेशानी होती है, उसको लोन नहीं मिल पाता। तो ऐसी जो गवर्नमेंट इन सब से उभरने के लिए जो योजनाएं बनाती है, जो नीतियां बनाती है, तो हम उसको किसानों तक पहुंचाते हैं। ये हमारा उद्देश्य है, जिससे कि किसानों को जागरूक करना ही हमारा उद्देश्य है। तो नेक्स्ट है, हम फूड को हम क्यों शामिल करते हैं। अब फूड हमारे खाने के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। फूड एक ज़रूरी तत्व है हमारे लिए। और फूड में इतने चेंजेस आ रहे हैं, हमारे लोगों का रहन सहन में इतने चेंजेस आ रहे हैं, लोग हेल्थ बेनिफिट्स के लिए इतना कॉन्शियस हो गए हैं, सक्रिय रहते हैं कि हम हेल्दी फूड खाएं। क्योंकि बहुत से फूड ऐसे होते हैं जो कि हमारे हेल्थ बेनिफिट्स के साथ आते हैं। और कुछ ऐसा आता है कि हम अगर फूड्स में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स खाएं, कोई फूड वेजिटेबल ऐसा लें जो कि विटामिन, मिनरल्स और फाइबर से भरपूर हो, तो हमारे हेल्थ बेनिफिट्स के लिए अच्छा है। तो हम हमारे न्यूज़पेपर में कई बार आर्टिकल भी छपते हैं कि कौन सा फूड है ऐसा जो हेल्थ बेनिफिट के लिए अच्छा है, कौन कौन से फूड अच्छे हैं, कौन कौन सा फ्रूट अच्छा है। तो ये सब भी हम टाइम टाइम पर बताते रहते हैं। जैसे कि कुछ फूड्स रहते हैं, जैसे कि फिश हो गया, ब्रोकली, स्पिनच, बेरीज, ओटमील्स, टमाटो, ब्रोकली, ये सब जो है हमारे हार्ट डिसीजेस के लिए बहुत अच्छे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं। तो लोगों का स्टैंडर्ड बदल रहा है, स्टेटस बदल रहा है, टेस्ट में चेंजेस आ रहे हैं। फूड्स को लेकर लोग नया नया कंटेंट भी चाहते हैं कि ऐसा क्या फूड और फ्रूट खाएं जिससे कि वो स्वस्थ रहें। तो जैसे कि फ्रूट्स और वेजिटेबल अगर हम ऐसे खाएं जो हमारे हार्ट डिसीज के लिए, कैंसर, डायबिटीज के लिए भी मतलब अच्छे हों, उनमें भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशंस हों। छोटे बेबीज को लेकर भी लोग आजकल बहुत रिसर्च करते हैं कि उनको कौन सा फूड खिलाएं कि बेबी को जो है न्यूट्रिशन भरपूर मात्रा में मिले। तो ये सब चीज़ें हम उनसे लोगों को, किसानों को और लोगों को, आम जनता को अवेयर करवाते हैं। तो इसी बेसिकली फूड हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और फूड के अंदर तो हमारा न्यू सेगमेंट भी आ रहा है, जैसे कि फ्रूट्स होते हैं, जो जो हमारे ड्राई फ्रूट्स को ही ले लो, ड्राई फ्रूट्स में न्यू सेगमेंट आ रहा है।
जैसे कि लोग सिंपल पहले खाते थे, काजू बादाम वॉलनट्स वगैरह, अब लोग चिया सीड्स, क्यूकम्बर, टोमेटो प्लस सनफ्लावर्स, इन सब चीज़ों को भी मतलब ऐड कर रहे हैं अपने डेली रूटीन में। तो फूड हमारे लिए इम्पोर्टेंट फैक्टर है। नेक्स्ट फैक्टर आता है डेयरी प्रोडक्ट। डेयरी को हम शामिल करते हैं क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट कैल्शियम से भरपूर होते हैं। इसमें न्यू चेंजेस आ रहे हैं, जैसे कि सिंथेटिक मिल्क, मिल्क में न्यूट्रिशन, कैल्शियम, मिनरल्स आते हैं जो कि आपके मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। जैसे कि आपके जैसे कि हार्ट बेनिफिट, जैसे कि हार्ट बेनिफिट्स के साथ बहुत सारे फ्रूट्स आते हैं, तो वैसे ही डेयरी डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए भी हमारे एनवायरमेंट, हमारे इसमें कॉलम आता है जो कि बहुत अच्छे आर्टिकल्स को हम प्रोवाइड करते हैं लोगों को। नेक्स्ट नेक्स्ट आता है हमारा एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट क्या है? जिसमें हम रहते हैं, जिसमें हम काम करते हैं। एक हर कोई व्यक्ति चाहता है कि वो एक सुखद एनवायरनमेंट में रहे। तो सुखद एनवायरनमेंट हर कोई जीने की चाह तो रखता है, लेकिन कभी कभी हम सुखद एनवायरनमेंट के चक्कर में हम नेचर को बहुत डिस्टर्ब कर देते हैं। हम एनवायरनमेंट के साथ एनवायरनमेंट को भी हम इग्नोर करते हैं, क्योंकि हम ग्रीनरी को इग्नोर करते हैं। लोग इंडस्ट्रीज बना रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशंस के चक्कर में पेड़ काट रहे हैं, तो इससे इससे हमारी ग्रीनरी को नुकसान पहुंचता है। ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इससे वाटर लेवल नीचे जा रहा है, ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं हो रहा। तो इन सब के लिए भी हम काफ़ी हद तक जिम्मेदार हैं कि हम एनवायरनमेंट को बहुत पोल्यूटेड कर रहे हैं। जैसे कि अब प्लास्टिक को ही ले लो, गवर्नमेंट प्लास्टिक को लेकर भी कैंपेन चला रही है। कितने कैंपेन चलाए, से नो टू प्लास्टिक। तो प्लास्टिक यूजेस को जितना हो सके कम से कम करें। इस तरह की अवेयरनेस कौन देता है? हम मीडिया वाले ही देंगे, या सोशल, या फिर हम अपना न्यूज़पेपर के थ्रू लोगों को अवेयर करवाएंगे। तो ये सब चीज़ें भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि हमारा किसान जो है वो पॉली हाउस फार्मिंग को भी अगर समझना चाहे, तो पॉली हाउस फार्मिंग को समझे तो उसको प्रॉफिट कैसे कमाएगा। किसानों की ज़रूरत के अनुसार उसको प्रॉफिट मिले, उसमें पॉली हाउस फार्मिंग को सीखे, ग्रीन हाउस फार्मिंग को सीखे। तो ये सब आर्टिकल पब्लिश होते रहते हैं इसमें, तो आप उसमें अवेयरनेस के लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत से गवर्नमेंट एनजीओज भी इन सब के ऊपर काम कर रही है। हमारा कर्तव्य भी है इसी दिशा में काम करना। और हम बहुत से टॉपिक्स कवर करते हैं, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर, एनवायरनमेंट, हॉर्टिकल्चर एक्सेट्रा। तो ये सब हमारे ज़िंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट है। और हम इसीलिए हमारे न्यूज़पेपर के ज़रिए हम लोगों को तक ऐसे न्यूज़ आर्टिकल्स, राइटअप्स, इनका अपकमिंग इवेंट्स पहुंचाते हैं जो कि लोगों से ज़िंदगी से, डेली बेसिस पे, डेली रूटीन से, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए। और इसीलिए हमारा जो है सर्कुलेशन भी काफ़ी 15,000 कलर्ड कॉपीज़ का है। लाइक हम अपने सर्कुलेशन के लिए लोग एग्जीबिशंस में जाते हैं, वर्कशॉप अटेंड करते हैं, रूरल एरियाज़ में जाते हैं। और हम इसी के थ्रू हम एग्रीकल्चर, फूड, डेयरी प्रोडक्ट, इन सबको कवर करते हैं। अगर हम प्रमोशन करना चाहें, सोशल मीडिया पे हम प्रमोशन भी करते हैं। हमारा फेसबुक पे पोस्ट आते हैं, इंस्टाग्राम पे आते हैं, एग्री प्रमोटर्स पेज है फेसबुक पे। अगर आप उसमें उसमें से भी जानकारी लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। हमारे पेपर का रिवेन्यू जनरेट होता है एडवर्टीजमेंट से, तो आपको जैसा भी लगे तो आप एडवर्टीजमेंट दे सकते हैं अपने हमारे पेपर के लिए। तो प्रिंट, आपको भी पता है कि प्रिंट एड क्यों इम्पोर्टेंट है। प्रिंट एड इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि प्रिंट एड जो है मेनली टेंजिबल होता है। प्रिंट एड्स को जैसे सुबह की हर कोई चाहता है मॉर्निंग टी के साथ हमारे हाथ में न्यूज़पेपर हो, तो हम चाय की चुस्की के साथ न्यूज़पेपर पढ़ें, और वो हमारे आर्टिकल जो कि हमारे डेली बेसिस रूटीन्स पे हों, हमारी हेल्थ बेनिफिट्स पे हों, हमारे एग्रीकल्चर के ऊपर हों, तो हमें पढ़ते हुए अच्छा लगता है। और अगर हमें कोई आर्टिकल अच्छा लगे तो हम उसको इजीली संभाल कर भी रख सकते हैं, है ना। तो ये हमारे लिए क्रेडिबल भी होता है, फेथफुल भी होता है, रिलायबल भी होता है। तो प्रिंट एड्स की टेक्नोलॉजी के अंदर एक अपनी अलग ही जगह है। तो इसके अलग ही बेनिफिट्स हैं जो कि आपको पेपर पढ़ते ही पता चलेगा कि क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो ये हमारे रेट्स आ रहे हैं। रेट्स के अंदर हम क्लासिफाइड सेक्शंस हमने नया जोड़ा है, जिसमें कि आप अपनी पुरानी मशीनरी, टूल्स, कोई भी सामान है जिसको कि आप बेचना चाहते हो, खरीदना चाहते हो, तो आपको लगेगा कि आपको एडवर्टाइजमेंट करना है, तो अपने सुटेबल रेट्स के अकॉर्डिंग आप एडवर्टाइजमेंट कीजिए। इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट नाउ एडवर्टाइजमेंट्स। ये हमारे पैकेजेस आते हैं। तो इसी तरह मार्केटियर्स आपके लिए एक ऐप लेकर आता है जो कि दी मार्केटियर्स नाम पे है। गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, डाउनलोड कीजिए, दी मार्केटियर्स नाम से आपको लोगो दिखेगा, तो यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम गूगल प्ले। ओके, नाउ अगर कोई भी आप यूज्ड मशीनरी, ओल्ड मशीनरी को अगर आप सेल परचेज करना चाहते हो, जो कि टूल्स हो एग्रीकल्चर से
रिलेटेड हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे क्लासिफाइड सेक्शन में जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इसी तरह हम आपको अपने साथ अपडेटेड भी रखते हैं। हम जितने भी कंट्री साइड जो भी एग्जीबिशंस होंगी, फेयर्स होंगे, इवेंट्स होंगे, हम आपको अपडेटेड रखेंगे, टाइमली आपको बताएंगे कहाँ पर क्या हो रहा है, तो यू कैन अटेंड। नाउ वी प्रेजेंट, हमारा एक न्यू यूट्यूब चैनल आ रहा है जो कि इंफॉर्मेशन से इसी तरह की इंफॉर्मेशन से रिलेटेड होगा। आपको न्यू टेक्नोलॉजीज, न्यू इनोवेशंस के बारे में इन्फ्लुएंशियल वीडियोस के थ्रू आपको इंटरेक्ट करेगा। आप उस वीडियोस को देखें, समझें और हमारे साथ क्वेरी कीजिए, आप हमें सुझाव दीजिए। कोई भी पॉइंट आपको लग रहा है कि डिस्कस करने वाला है तो आप उसके ऊपर डिस्कस कीजिए। तो वी विल अप्रिशिएट फॉर योर एफर्ट्स, and that's it. Thank you.